प्रश्न है निर्णय 20। एक दिए हुए समखटभुज आ ब सादा काखा के अंतर्गत 3 समवृत्तों की रचना कीजिए, जबकि प्रत्येक वृत्त समखटभुज की 2 भुजाओं तथा शेष 2 वृत्तों को स्पर्श करे। मतलब एक 6 भुजा वाला बहुभुज बनाना है, उसके अंतर्गत 3 समान वृत्त की रचना करना है। ऐसा रचना करना है कि समखटभुज की 2 भुजाओं को वृत्त स्पर्श करे और शेष 2 वृत्तों को। 2019, 11 और 8 में पूछा भी गया है। तो सबसे पहले दिए गए समखटभुज मतलब खटभुज बनाना है। अब भाई खटभुज बनाने के लिए तो कोई इसमें नहीं बोला गया ज्यामिति विधि से, तो हम लोग एक कोण के नियम से लगाओगे। कोण कैसे होता है, अंदर का कोण ज्ञात कर लो, काम हो जाएगा। बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताए थे, n-2 गुणे 180 अंश बटे 2 नहीं बटे n होगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या। पहले रफ कार्य कर रहे हैं, इसको मिटा देंगे। अभी 6 भुजा है तो n के स्थान पे 6 रखोगे, 6 - 2, 6 भुजा वाला बहुभुज है ना, गुणे 180 बटे 6, 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, गुणे 180 अब बटे कितना 6, 6 का नाम 6, 6 त्रिक 18, तो 4 और 30 मतलब 120 अंश। मतलब खटभुज के कितना अंश का कोण बनेगा भैया, 120 अंश। इतने का ही काम था। तो चलो देखो, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मान लेते हैं जो समखटभुज है उसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए, होगा 5। ठीक है, दिया नहीं गया है, हम लोग अपने मन से मान लेते हैं कितना, 5। तो ये रहा 5, इसका नाम का रख दो, इसका नाम खा रख दो। लेकिन प्रश्न में नाम बोला गया है आ बा सादा का खा, तो इसका नाम आ रख देते हैं, आ और बा रख देते हैं। ठीक, अब आ पे 120 अंश का कोण बनाओ, बा पे 120 अंश का कोण बनाओ। तो याद रखना समखटभुज बनाना है तो कोण कितना होगा, 120 अंश। ज्यादा निकाल लो, 120 अंश का कोण आ पे बनाओगे। कहां पे बनाओगे, बिंदु आ पे। तो इधर से बनाओगे 10, 20, 110, 120 कुछ यहाँ पर है तो यहाँ पे टिक कर दो। सॉरी, थोड़ा सा बगल हो गया है। तो ये रहा 120 अंश इस पर। अब इसको मिला दोगे तो 120 हो जाएगा। इसको भी बना दो 120 अंश, इस पर भी बना दो 120 अंश, बा पर भी बना दो 120 अंश। अब इधर से बनाओगे, नापोगे मतलब 120 यहाँ कहीं आएगा। इसको मिला दो, इसको भी मिला दो। पटरी से आप क्या करोगे, मिला दोगे। अब क्योंकि समखटभुज बनाना है, प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए आपको सब 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। थोड़ा सा इसको साइड में करेंगे, यहाँ शायद जगह कम पड़ेगा, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो गोला प्रकार में 5 आ और बा की दूरी ले लेना, आ और बा की दूरी ले लेना कुछ इस प्रकार से। एक चाप लगा दो, आप पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो। अब वही दूरी लेकर बा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक चाप लगा दोगे कुछ इस प्रकार से। अब बाकी पार्ट आप मिटा सकते हो, जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मिटाओगे तो हमारे पास सुविधा है, हम मिटाने वाले हैं। देखो कैसे, यहाँ पॉइंट लगा दें ताकि आपको मिट्टन से इसको मिटा देना, मिटाने वाले यंत्र से मिटा देना। मतलब अब आपको जैसे इसका आ बा, इसका नाम हम लोग सा रख देते हैं।
जहाँ यहाँ पे कट किया है इसका नाम सा। फिर देखो इस सा पे गोला प्रकार की नोक रखो। गोला प्रकार नहीं मतलब 180 अंश का कोण बनाना है, 180 नहीं 120 अंश का। इस बिंदु सा पे रखोगे, एक 120 अंश बनाओगे तो 90 80 सॉरी देखो इधर से बना रहे हो ना, इधर से नापोगे, रेखा इधर है तो 120 अंश ये 60 पर होगा। इसको मिला दो रेखा से, इस सा को इस पॉइंट से क्या करो मिला दो। सेम काम आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। इस पे आपको रखोगे गोला प्रकार की नोक, इस पॉइंट पे इसका नाम अभी रख देंगे। एक 120 अंश इधर से नापोगे 120, ये रहा। इसको भी मिला दो। अब गोला प्रकार में जो वही दूरी लिए थे आबा बराबर 5 सेंटीमीटर ना, 5 ही तो था। वही दूरी लेकर सा से आप गोला प्रकार सा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो इस प्रकार से। अब आबा सादा इसका नाम या रख दो या का रख दो। का तो आबा सादा इसका नाम का रख देते हैं, यहाँ पे खा रख देते हैं। इस खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, चाप लगा दो, कट कर दो जहां कट करेगा। अब इसको का और खा को भी आप इसका नाम आबा सा इसका नाम रुको क्रम से रखो, जो क्रम दिया गया है आबा सा दा इसका नाम बोला आबा सा इसका नाम दा, इसका नाम का और इसका नाम खा। तो दा और का को भी मिला दो, जो यहाँ पे कट किया है इसी को आप इससे मिला दो। तो ये अभी तक तो हम लोगों का ये समखटभुज की रचना है। देखो 5.1 आ गया, थोड़ा बहुत त्रुटि देखने को मिलेगा, बता दे रहे हैं पहले से। आप नाप के बनाओगे तो कुछ सब सही रहेगा। हम इसी पे बनाएंगे, अब गलत हो या सही हो, ठीक। इतना देर से बनाओगे, अगर थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है तो पूरा मेहनत जाता है ना, इसलिए बोल रहे हैं इसी पे बनेगा, याद रखना। अभी तो हम लोग समखटभुज बताए हैं। अब देखो इनके सभी विकर्णों को आप मिला दोगे, इनके सभी विकर्ण को आप क्या करोगे मिला दोगे। तो जैसे का और इसका नाम सा था ना, सा, इसको मिला दो। खा और आप सा को मिला दो, पहले डाट डाट मिलाना बिंदुवत लाइन से। फिर आप इस एक काम करो, का और आमने सामने के विकर्ण मिलाना। जैसे ये आमने सामने था, इसके का के सामने बा है, इसको भी क्या करो मिला दो, ठीक। अब इस दा के सामने आ है, इसको भी क्या करोगे मिला दोगे। इस दा के सामने आ है, इसको भी आप क्या करो भैया मिला दो, ठीक। इतने विकर्ण आपको मिला दिए हैं। अब देखो इसको भी दा और खा को भी मिलाना पड़ेगा, इसको भी आप क्या करो मिला दो, ठीक। और दा और बा को भी, मतलब सभी विकर्ण एक प्रकार से मिला रहे हैं, तो सभी विकर्ण को हम लोग क्या किए मिला दिए, इसको भी मिला दो। खा और बा को भी क्या करोगे मिला दोगे, मतलब सभी विकर्ण को मिला के त्रिभुज, बहुत सारे त्रिभुज दिख रहे होंगे, ठीक। अब देखो बन गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक वृत्त का केंद्र ये रहा, पहला वृत्त, ठीक। दूसरे वृत्त का केंद्र ये रहा, दूसरा हो गया। और तीसरे वृत्त का केंद्र ये रहा। बस इन्हीं तीनों वृत्त पे नाम रख देते हैं। चलो इसका 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं और 3 रख देते हैं, या फिर ठीक। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करोगे तब तो भाई केंद्र तो मिल गया 1 2 3। अब सवाल उठता है तो वृत्त का केंद्र कैसे पता करोगे, तो चलो उसके लिए हम लोग लंब डाल के उसका त्रिज्या निकाल लेंगे। देखो इस
1 से, बिंदु 1 से हम लोग इस बिंदु 1 से, या बोल सकते हो चलो 1 पे वहाँ पे गोला प्रकार नहीं पहुँच पा रहा है तो हम लोग 3 पे, बिंदु 3 से रेखा आ और बा पे लंब खींच देते हैं। किसी बिंदु से रेखा पर लंब खींचना बताया गया है। तो चलो लंब खींचते हैं, थोड़ा इसको और छोटा कर लो ताकि कट जाए दोनों रेखाओं को, थोड़ा सा बड़ा कर लो। एक ऐसे चाप लगा दो लंब खींचने के लिए। अब देखो ये यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है। इसका अगर हम लोग बनाए छोटा सा, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। इस पे इन दोनों पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, आधे से इन दोनों के बिंदु की आधे से अधिक दूरी ले लेना। आप पहले से ही होगा, आधे से अधिक दूरी ले लेना और कुछ एक इस प्रकार से चाप लगा दो। पेंसिल से ही सारी रचना करनी है, याद रखना इस बात को, ठीक। अब इस पॉइंट पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, यहाँ पे फिर से आप क्या करो, एक चाप लगा दो। अब ये दोनों एक दूसरे को जहां कहीं भी कट कर रहे हैं मिला दो, यहां कट कर रहे हैं तो इसी को क्या करोगे, मिला दोगे। 3 से उसको मिला दो, ठीक। अब अगर सब कुछ सही रहा होगा, कुछ भी त्रुटि नहीं किए होगे तो सब कुछ सही बनेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत त्रुटि देखने को मिलेगा। ऐसे बनाओगे सब बनेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग वृत्त की रचना करते हैं। सारी रचना पेंसिल से ही बनानी है, बार बार बता रहे हैं। अब इस 3 को गोला प्रकार की नोक रखोगे 3 पर, और 3 और देखो यहाँ कहीं कट कर रहा है, इसका नाम चलो 4 रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देना। 3 और 4 की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। 3 और 4 की त्रिज्या गोला प्रकार में आप भरोगे कुछ इस प्रकार से। पहले वृत्त का रचना कर दो, ठीक। पहला तो भी तो बन ही गया है, अब त्रिज्या वही रहनी चाहिए ना, सब कुछ सेम रहेगा। दूसरे वृत्त की रचना कर दो। अब वही त्रिज्या रहनी चाहिए, त्रिज्या तो सेम रहेगा क्योंकि समान है वृत्त बोला गया था। तीसरे वृत्त की रचना कर दो। तो देख सकते हो एकदम सही सही ही बन गए। हम लोग जो डर रहे थे नहीं बनेगा त्रुटि, तो ये रहा। समखटभुज के अंदर देखो 3 वृत्त है, और देखो इसमें से ये पहला वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है और 2 भुजा को भी, खटभुज की 2 भुजा को भी स्पर्श कर रहा है। तो आसान ही था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि करते नहीं हो कर दो, शेयर वेयर कर दो। अब हम लोग इस पर मैथ भी ना याद रखना, राजीव प्रकाशन की मैथ जो होता है ना, अनसॉल्व पेपर या विद्या क्वेश्चन जो आता है, उसको हम लोग सॉल्व कराने वाले हैं बहुत जल्दी। 3 महीने में कंप्लीट करा देंगे, या कोशिश करेंगे जहाँ तक एक एक सवाल लगाया जाएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। बाय बाय।